हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th कंसाइंस सेलिना का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2021 बैच के लिए ट्रेंड्स याद करना। जी हाँ, ट्रेंड्स याद करोगे तो पक्का आते हैं, एग्जाम्स में आएंगे, पक्का आएंगे, अच्छे नंबर दे के जाएंगे आपको। इन्हीं के ऊपर से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं हम सब पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है चीज़ें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस। बड़ी बड़ी डेफिनेशंस इस बुक में लिख तो रखी हैं, अच्छे से एक्सप्लेन की है, लेकिन हमने उसका एक निचोड़ निकाल दिया, उनके एक समरी निकाल दिया। तो चलिए हम उनको पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज दोस्तों ये होता क्या है बच्चों, तो हम चलिए पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक साइज होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, जगह बची है। तो मान लो ये हमारा एक एटम है, ठीक है। इसका क्या है, इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता होगा ही। तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे मान लो, चलो यार यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये होता है एटॉमिक साइज। आउटर मोस्ट शेल से एटम के न्यूक्लियस तक जो होता है डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम एटॉमिक साइज। तो अगला है हमारा दोस्तों मेटेलिक करैक्टर। इनके आपको सिर्फ डेफिनेशन लाइन बाय लाइन याद कर लो, यादाम दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशंस नहीं आपको पूछेंगे, लेकिन इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे कि आपको ये आती हैं या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स इसी पे बेस आएंगे इस चैप्टर में से। तो अगला है मेटेलिक करैक्टर। ये क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम के आसपास इसकी होते हैं 2, यहाँ पे हमारे 8 होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे होता है 1, ठीक है, ये होता है 1 होता है इसके आउटर मोस्ट शेल। ये अब इसको लूज करेगा तब भी ये बैलेंस होगा ना, तो इस 2 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको कहते हैं मेटेलिक करैक्टर, इसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगला है हमारा नॉन मेटेलिक करैक्टर। नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, ये इसका ऑपोजिट है मेटेलिक करैक्टर का। इसका है टेंडेंसी टू गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, तो मान लो हमारे पास एक और एग्जांपल है क्लोरीन की। तो क्लोरीन के जो मान लो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसके में होते हैं हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन मेटेलिक करैक्टर क्लोरीन का, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो होता है नॉन मेटेलिक करैक्टर। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मेन वर्ड है यहाँ पे, नोट कर लेना। तो अगला है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। देखो मेटेलिक करैक्टर में हमने लूज तो कर दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें एनर्जी लगी है, उस एनर्जी को कहेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ठीक ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटेलिक करैक्टर रिलेटेड हैं, और मेटेलिक करैक्टर आयनाइजेशन पोटेंशियल ये दोनों रिलेटेड हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मान लो हमारे पास 2, यही 2 लगा लो, इसके मान लो बाहर सबसे 2 हैं, इसके भी 2 हैं, ठीक है, बस नाम कुछ और है इनका। इसके भी आप बाहर 2 हैं, इसके बाहर 2 हैं, तो ये उस तरफ जाएगा या ये इस तरफ जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा एटॉमिक साइज, ये वो वहीं पर रहेगा, और जो जिसका छोटा साइज होगा वो बड़े के पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने ये पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, क्योंकि हम ये भी फिल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं ट्रेंड्स। ये हम क्या करें, इनका याद कैसे करें, तो सबसे पहले आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी तरह के ऑर्डर में ये याद कर लो। जब याद हो जाए तब आते हैं चलो एटॉमिक साइज के ट्रेंड पे, ग्रुप और पीरियड वाइज में। तो क्वेश्चन इसी पर आते हैं। तो एटॉमिक साइज की बात कर लें तो ये होता है ग्रुप में इंक्रीज, और पीरियड में ये होता है डिक्रीज।
ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको ये आप अगर करने बैठ गए तो वेरीफाई तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इनको याद कर लो। तो मेटेलिक करैक्टर होता है, ये होता है ग्रुप में इंक्रीज, पीरियड में ये डिक्रीज। एग्जाम्स में इनके रीज़न पूछने ये क्यों होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो जल्दी से हम इनको पहले कर लेते हैं। नॉन मेटेलिक करैक्टर ग्रुप में होता है डिक्रीज और पीरियड में ये इंक्रीज, उल्टा, ठीक है। ऐसे ही हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। बचा केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में तो इंक्रीज होता है, लेकिन जो पीरियड है पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। तो चलो अब पढ़ते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं। पहली बात तो क्वेश्चंस की ये है कि आपको क्या होता है, आपको ना अरेंज करने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो इसको ना अरेंज करो इन आयनाइजेशन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो वो कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए। तो वो दो चीज़ें क्या है, पहला तो ये ट्रेंड्स आपको याद करने होंगे, स्क्रीनशॉट उतार लेना। और दूसरी चीज़ होगी हमारी ये पीरियोडिक टेबल में 1 to 20 इज़ द मिनिमम। 1 to 20 तो आपको याद होने ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो इन दोनों को याद करके आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक आपसे पूछा जाता है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच इज़ द मोस्ट अपना रिएक्टिव एलिमेंट। तो वो क्वेश्चंस भी इन्हीं से बेस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व होंगे दोस्तों, तो ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लो उतार लिया, तो चलो आपको आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यही है जो इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 9 to 10 मार्क्स का यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से आएगा। और आपको क्या पूछेंगे कि दोस्त आप बताओ कि एक एलिमेंट है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, तो आप बताओ उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं, मेटल है या नहीं। तो इसका आपको क्या करना है, 2 8 7 सबको प्लस कर दो, क्या आएगा 8 7 15 16 17। तो यहाँ से अगर आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो ये 20 के अंडर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 99% 20 के अंडर ही होंगे। तो 20 के अंदर ये क्या है 17। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये है हमारा क्लोरीन। तो जैसे हमें पता लगे ये क्लोरीन है, इसी से हम पता लगा लेंगे कि ये हम आगे क्या क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए आपको 1 to 20 ये ट्रेंड्स और इनकी ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 1 में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो यही चीज़ें पढ़ना, लास्ट मिनट रिवीजन में यही चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। तो हमने अपना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, वेरिएशन प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया है। तो अगली वीडियोस में हम इन सब को ही कंप्लीट करके आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को और फॉलो करते रहना चैनल को, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए सभी चैप्टर्स की ICSE, कंसाइंस, सेलिना, केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में से आपको डालते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।